हेलो गाइज, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो शुरू करते हैं क्लास को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट फॉर डेवलपमेंट की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें रहा है 49वें स्थान पे। और फर्स्ट स्थान पे रहा है इसमें अमेरिका देश, और सेकंड स्थान पे रहा है नीदरलैंड, और थर्ड स्थान पे इसमें रहा है सिंगापुर। सिंगापुर ये इसके अंदर थर्ड स्थान पे रहा है। जो डिजिटल कॉम्पिटेटिवनेस रैंकिंग है इसमें भारत रहा है 49वें स्थान पे। और कितने देशों में से भारत 49वें स्थान पे रहा है? तो 64 देशों में से भारत 49वें स्थान पे रहा है। और 64वें स्थान पर रहा है भाई वेनेजुएला देश। वेनेजुएला ये इसमें 64वें स्थान पे रहा है। यहाँ पर बात हुई है रैंकिंग की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देख लेते हैं एक बार। जैसे विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है वर्तमान में? 111वें स्थान पे। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत है भी 126वें स्थान पे। और विश्व शांति सूचकांक में भी भारत है 126वें स्थान पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत है 127वें स्थान पे। और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत है भी 161वें स्थान पर। ठीक है। और डिजिटल जो कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है इसमें भारत रहा है 49वें स्थान पर। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया भाई गुरुग्राम में। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया 2 दिसंबर 2023 को। इसका जो है वो उद्घाटन किया गया। और कौन सी परियोजना के तहत ये पोर्टेबल हॉस्पिटल को बनाया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत भाई। भीष्म परियोजना के तहत इसका जो है वो निर्माण किया गया। और इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है भाई मैत्री क्यूब। मैत्री क्यूब इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम रखा है, जिसमें टोटल क्यूब्स की संख्या है 72। यानी कि यहाँ पर आपको आवश्यक जो उपकरण हॉस्पिटल के अंदर यूज होते हैं वो सारे उपकरण जो है वो इसी पोर्टेबल हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जिसमें क्यूब की संख्या कितनी है? 72 इसके अंदर क्यूब की संख्या, जिसमें ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर है, और जो एक्स्ट्रा मशीनें हैं जो यूज की जाती हैं हॉस्पिटल में वो सारी इसी में होंगी, इसी पोर्टेबल हॉस्पिटल में। तो ये गुरुग्राम के अंदर इसको जो स्थापित किया गया। हाल ही में भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है वैशाली रमेश बाबू। ये भारत की 84वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर जो है बनी है। और जो वैशाली रमेश बाबू हैं इनका संबंध कहाँ से है भाई? तो इनका संबंध है चेन्नई से। और जो वैशाली रमेश बाबू हैं इनके भाई का नाम क्या है भाई? आर प्रज्ञानंद। वो भी क्या है कि शतरंज के ही खिलाड़ी हैं। तो दुनिया की पहली भाई बहन की जोड़ी बन गई है, जो दोनों क्या हो बन चुके हैं भाई? ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। तो वैशाली रमेश बाबू ये भारत की 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर जो है बन चुकी हैं। अच्छा, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे भाई विश्वनाथ आनंद। ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। और विश्वनाथ आनंद की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर ये आत्मकथा है विश्वनाथ आनंद की। और आपसे पूछें वर्तमान में विश्वनाथ आनंद फिडे के क्या हैं भाई? तो फिडे जो चेस का आयोजन कराने वाली एक संस्था है। तो इसकी स्थापना होती है भाई 20 जुलाई 1924 को। और इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो है भारतीय विश्वनाथ आनंद। और अध्यक्ष के बारे में बात करें तो फिडे के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आर्केडी वोरकोविच। आर्केडी वोरकोविच ये वर्तमान में क्या है भाई? फिडे के अध्यक्ष है। और 20 जुलाई को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड चेस डे। विश्व शतरंज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। अच्छा, 83वें नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? तो ध्यान रख लेना, आदित्य सामंत भाई। आदित्य सामंत ये 83वें नंबर के क्या है भाई? ग्रैंड मास्टर हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए किस शब्द को चुना है? तो ये चुना है रिज शब्द को। रिज जिसका अर्थ है आकर्षण में, आकर्षण इसका अर्थ है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना है रिज शब्द को। आपसे पूछें कि जो कॉलिन्स डिक्शनरी है, कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना था भाई? तो इसने चुना था एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और एक है कैम्ब्रिज डिक्शनरी भाई, इसके द्वारा किसको चुना गया था वर्ड ऑफ द ईयर? तो इसने चुना भाई हेलुसिनेट भाई। हेलुसिनेट वर्ड ये किसने चुना? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना
सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है भाई गीतिका कौल। ये सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है बनी है। और आपसे सिंपल पूछे कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी थी भाई, तो आपको नाम याद रखना, शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। लेकिन पूछे पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो आपको आंसर करना है गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का सबसे ऊंचा क्या है भाई, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है क्या भाई, सियाचिन ग्लेशियर। किसको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अभी अक्षय मुकुल को। और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो पुरस्कार इनको दिया गया है अक्षय मुकुल को, कौन से उपन्यास के लिए भाई, तो राइटर रिबल सोल्डर लवर पुस्तक के लिए इनको जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय अनायफ बुक प्राइज से अभी सम्मानित किया गया। चेतन भगत ये भी एक क्या है भाई भारतीय लेखक हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है, तो हाफ गर्लफ्रेंड पे। हाफ गर्लफ्रेंड ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है। टू स्टेट्स ये भी किसकी है भाई, तो ये भी है चेतन भगत की। और इनकी पहली जो पुस्तक थी चेतन भगत की वो कौन सी थी भाई, तो वो थी 5.1 भाई, 5.1 ये इनकी पहली पुस्तक थी। और अरुंधति रॉय ये भी भारत की एक लेखिका हैं और इन्होंने लिखी थी भाई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इस उपन्यास के लिए इनको जो है 1997 में बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। और अमिताभ घोष ये भी भारतीय लेखक हैं जिनको 2018 में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अभी 2023 में याद रख लेना 33वां व्यास सम्मान भाई, 33वां व्यास सम्मान ये किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा भाई पुष्पा भारती को। और पुष्पा भारती को कौन से उपन्यास के लिए दिया जाएगा भैया, तो ये दिया जाएगा यादें 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 के लिए भाई, ठीक है। तो 33वां व्यास सम्मान ये दिया जाएगा पुष्पा भारती को। आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं, तो वो बने हैं भाई आदिल रशीद। और जो रवि बिश्नोई हैं ये इसमें कौन से स्थान पे रहे हैं, 3rd स्थान पे। और जो राशिद खान है अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी हैं, ये इसमें रहे हैं 2nd स्थान पे। और आदिल शाह ये किस देश के खिलाड़ी हैं भाई, इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। और रवि बिश्नोई ये अपने भारतीय हैं, ये इसमें कौन से स्थान पे रहे भाई, 3rd स्थान पे। और बात करें नंबर 1 जो बैट्समैन है वो कौन रहे हैं भाई, तो वो रहे हैं भाई सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं T20 रैंकिंग में। इसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो ये किया गया है भाई टेलर स्विफ्ट जो हॉलीवुड सिंगर हैं। तो इनको टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो है वो चुना है भाई टेलर स्विफ्ट जो एक गायकार हैं, कहाँ की हैं, अमेरिका देश से जो है बिलोंग करती हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 में 80 एसटी समुदाय के लिए सीट आरक्षित की गई है। तो मतलब कितने सीटें जो है वो आरक्षित हैं, तो वो हैं भाई 9 सीटें, ठीक है। 2023 में 80 एसटी समुदाय के लिए 9 सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। और बात यहाँ पर हुई है जम्मू कश्मीर की, तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है, 31 अक्टूबर 2019 को, जिसके वर्तमान में उपराज्यपाल हैं भाई मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ये वर्तमान में क्या है भाई, तो ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा रहा है, तो वो रहा है भाई दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भारत में जो है वो शीर्ष स्थान पर रही है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी 2024 रैंकिंग 5 दिसंबर 2023 को जारी की गई। टोरंटो यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बर्केल और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं पर दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पे है। आईआईटी दिल्ली 426 स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे इसमें 303वें स्थान पे है। आईआईटी मद्रास 344वें स्थान पे है। आईआईटी खड़गपुर 349वें स्थान पे है। आईआईटी रुड़की 387वें स्थान पे, यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में भारत में जो फर्स्ट है वो कौन सी है, अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से स्थान पे है, 220वें स्थान पर है। चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023
का आयोजन हनोई में किया गया। तो जो विनबैक्स एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच में होती है? तो भारत और वियतनाम देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है और पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2018 में। भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार इसका आयोजन किया गया और 2023 में इसका आयोजन वियतनाम के हनोई में जो है वो इसका आयोजन किया गया। ऑस्ट्रा हिंद ये भारत किसके साथ में करता है? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी 2023 में कौन सी एक्सरसाइज हुई? अभी मालाबार एक्सरसाइज ये सिडनी के अंदर हुई थी। प्यूबिटी स्पोर्ट मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है अभी विराट कोहली के द्वारा। विराट कोहली के द्वारा जो है वो प्यूबिटी स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता भारत के विराट कोहली ने। और 2023 में ध्यान रख लेना लियोनल मेसी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है भाई? बैलन डियोर पुरस्कार। बैलन डियोर पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया? लियोनल मेसी को जो है दिया गया। और डेविड वार्नर इनका संबंध किस देश से है भाई? तो डेविड वार्नर का संबंध है ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर है डेविड वार्नर। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है भाई? तो इनका नाम है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे भाई और अभी इनको क्या बना दिया गया है? 16वें वित्त आयोग का इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि जो 16वां वित्त आयोग है कब शुरू होगा? 2026 में शुरू होगा। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? अनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ पर हुई वित्त आयोग की। तो वित्त आयोग की स्थापना होती है 1951 में और पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के कौन भाई? केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे और 1951 में इसकी स्थापना होती है। कौन से आर्टिकल के तहत आता है वित्त आयोग? तो आर्टिकल 280 में वर्णन है किसका भाई? वित्त आयोग का। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनता है। तो अभी 2026 में बनेंगे अपने क्या भाई? वित्त आयोग के अध्यक्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन भाई? अरविंद पनघड़िया जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो वो तो भाई प्रधानमंत्री होता है। तो वो कौन है? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई। ठीक है। सुमन के बेरी ये वर्तमान में नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और आपसे पूछे BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो नीति आयोग के वर्तमान में CEO है। तो अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बना दिया गया है अरविंद पनघड़िया को, जो वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 पर एक्स पोलैरीमीटर सैटेलाइट यानी कि XPO-सैट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो ये किया है भाई इसरो के द्वारा। जो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है? इसरो। तो इसके द्वारा एक्स पोलैरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है भाई? तो PSLV C58 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। काम क्या करेगा ये? जो भी अपना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेगा। जैसे ब्लैक होल हो गया तो उसके बारे में जो है स्टडी करेगा एक्सपो-सैट पे। तो भारत के इसरो के बारे में बात हुई है तो इसकी स्थापना होती है भी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भाई एस सोमनाथ। ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। हाल ही में पहला स्नेक पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो स्नेक पार्क खोला जाएगा कोटा राजस्थान के अंदर, जहाँ पर सांपों की बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेंगी। सांपों की यहाँ पर 33 प्रजातियों को जो है वो रखा जाएगा। और इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा भाई? 10 करोड़ रुपए जो इसके ऊपर खर्चा आएगा। तो पहला स्नेक पार्क ये खोला जाएगा कोटा राजस्थान में। और राजस्थान के अभी नए CM बने थे जिनका नाम क्या है? भजन लाल शर्मा भाई। भजन लाल शर्मा ये वर्तमान में राजस्थान की क्या है? CM है। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र भाई। कलराज मिश्र ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। ऋषि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऋषि कवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बने अयोध्या हवाई अड्डे का जो है वो क्या किया गया है? अभी उद्घाटन किया गया।
किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई असम राज्य के अंदर कार्बी उत्सव 2023 का जो है वो आयोजन किया जाएगा। और असम में भी कहाँ पर भाई? दीफू के अंदर, दीफू में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाई, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये इसका उद्घाटन करेंगी। और कब होगा ये? 17 जनवरी को जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और असम के अंदर वैसे हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं भाई? वांचुआ महोत्सव। वांचुआ त्योहार किस राज्य का है भाई? असम राज्य का है। और मिजोरम का फेमस है कौन सा भाई? चाप चार कूट। चाप चार कूट जो त्योहार है वो किस राज्य का प्रसिद्ध है? मिजोरम राज्य का। और कर्नाटक राज्य का फेमस फेस्टिवल है कौन सा भाई? उगादी फेस्टिवल। उगादी फेस्टिवल कहाँ का भाई? कर्नाटक राज्य का है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का अभी महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अभी नीना सिंह को। 2024 में, जुलाई 2024 में इस पद पर जो है नियुक्त होंगे। तो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है भाई कौन? नीना सिंह। सीआईएसएफ इसकी स्थापना होती है 10 मार्च 1969 को भाई, 10 मार्च 1969 को। अभी ध्यान रख लेना, राहुल जो रसगोत्रा हैं ये वर्तमान में किसके अध्यक्ष बने हैं भाई? तो ये बने हैं आईटीबीपी के। आईटीबीपी के अभी नए महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा। और अनीश दयाल सिंह ये बने हैं भाई सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी की स्थापना होती है 1962 में और सीआरपीएफ की स्थापना होती है 1939 में। ये जो सारे सुरक्षा बल हैं वो कौन से मंत्रालय के तहत काम करते हैं भाई? तो ये करते हैं गृह मंत्रालय के तहत। और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह है, ये वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो ये किया है भाई अमेरिका देश ने। और अमेरिका देश ने किससे रक्षा के लिए इसको शुरू किया है भाई? तो हूती विद्रोहियों से बचने के लिए भाई, हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन को शुरू किया है अमेरिका देश ने। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कौन भाई? जो बाइडन। जो बाइडन ये वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं भाई, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कौन? कमला हैरिस भाई। और कमला हैरिस कौन से नंबर की हैं? 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। अमेरिका में टोटल स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टेट है 50 भाई। टोटल राज्य कितने हैं अमेरिका में? 50 राज्य हैं। भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है वैसे अमेरिका के साथ में? तो एक तो वज्र प्रहार भाई, वज्र प्रहार। संगम अभ्यास, संगम अभ्यास ये भारत किसके साथ में करता है? अमेरिका देश के साथ में। कोप इंडिया भी किसके साथ में करता है? अमेरिका के साथ में ही करता है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसने किया है भाई कार्तिक आर्यन। ये सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है भाई कार्तिक आर्यन को। संयुक्त रूप से ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रघुराम राजन और रोहित लांबा, इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। किस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनेगी? तो ये बनेगी भाई उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को जो है वो बनाया जाएगा। और जो किसके ऊपर बेस होगी? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के ऊपर ये बेस होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है भाई? लखनऊ है। और लखनऊ कौन सी नदी के मुहाने पर है? गोमती नदी के मुहाने पर है। वर्तमान में सीएम कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ, ये वर्तमान में यूपी के सीएम है। और राज्यपाल कौन है अपनी? तो राज्यपाल है भाई आनंदीबेन पटेल, ये वर्तमान में क्या है भाई? राज्यपाल हैं अपने उत्तर प्रदेश की। ठीक है। भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन किस राज्य में शुरू होगा? तो ये होगा भी उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है। इसके तहत मतलब व्यक्ति जो है अपना नदियों वगैरह को पहाड़ियों वगैरह को जो देख सकता है इसके ऊपर यात्रा करके। ठीक है, ऊपर से। तो ये अपना कहाँ पर शुरू होगा भाई? उत्तराखंड राज्य में, जिसके वर्तमान में सीएम कौन है? पुष्कर धामी भाई, पुष्कर सिंह धामी, ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं भाई गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह ये वर्तमान में क्या है भाई? ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं।
दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे भाई महाराष्ट्र राज्य के पूर्व राज्यपाल थे न्यायमूर्ति माधव रेड्डी। और अभी इनके नाम पर जो है वो विशेष डाक कवर जो है वो जारी किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया गया है हाल में? तो ये किया गया है भाई भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। एआई पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर भारत का पहला एआई आधारित शहर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो भारत का पहला एआई सिटी किसको बनाया जाएगा? तो लखनऊ को बनाया जाएगा। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है अभी राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश ने एआई जो इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में भारत का पहला एआई सिटी बनाने की क्या बनाई है अभी योजना बनाई है। इंदौर क्या है भारत का? तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है भाई। देहरादून ये उत्तराखंड की क्या है भाई राजधानी है। और गया ये भारत में बिहार राज्य के अंदर एक शहर है। मुंबई के नौसेना के बेड़े में स्वदेश में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल शामिल होगी। तो यानी कि कौन सी गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है अभी आईएनएस इम्फाल को। आईएनएस इम्फाल को जो है वो भारतीय नौसेना के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है अभी 4 दिसंबर को। और 2023 में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? सिंधुदुर्ग में। और सिंधुदुर्ग जो पड़ता है वो किस राज्य में है अभी अपना? तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जो है वो भारतीय नौसेना दिवस 2023 में सेलिब्रेट किया गया। और वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं भाई आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनमोल खरब ने भाई। ठीक है, अनमोल खरब जिनका संबंध हरियाणा से है। अभी इनके द्वारा महिला एकल का खिताब राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत लिया गया है। और बात करें पुरुष एकल का खिताब तो ये जीता है चिराग सेन ने। और जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ था भाई असम के गुवाहाटी में। किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भाई शीतल देवी और सुमित अंतिल इन दोनों के द्वारा। यानी कि पुरुष में बात करें तो ये जीता है सुमित अंतिल ने। महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है शीतल देवी ने। इनका संबंध किससे है भाई? तो इनका संबंध है तीरंदाजी से शीतल देवी का। और सुमित अंतिल का संबंध है अभी भाला फेंक से। ठीक है, भाला फेंक से इनका संबंध है। शीतल देवी इनका संबंध वैसे कौन से यूटी से है? जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और जो सुमित अंतिल हैं इनका संबंध कहाँ से है भाई? तो इनका संबंध है हरियाणा से। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला एथलीट का पुरस्कार सुमित अंतिल और शीतल देवी के द्वारा जीता गया। साहित्य और कला के क्षेत्र में यूए का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने जीता? तो साहित्य और कला के क्षेत्र में ये जीता भाई यूए का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड वासिनी लारे डच के द्वारा ये जो है वो जीता गया भाई। किस राज्य की हाईकोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई हुई है भाई? तो ये हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट। और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर पड़ता है भाई? जबलपुर में। तो वहाँ पर देश की पहली लाइव सुनवाई जो है वो आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम बन चुके हैं अपने नए भाई कौन? मोहन यादव ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और राज्यपाल हैं भाई मंगूभाई छंगूभाई पटेल भाई। मंगू पटेल ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। टोटल विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 230। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में, जिसकी राजधानी है भाई क्या? भोपाल इसकी राजधानी है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है भी केरल राज्य। भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना है केरल। केरल जिसके वर्तमान में सीएम है भाई पिनराई विजयन। ये वर्तमान में केरल राज्य के क्या है भाई मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान ये वर्तमान में केरल के क्या है भाई ये राज्यपाल हैं। ठीक है, और सीएम कौन है अपने? पिनराई विजयन है। तो काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य रहा अपना केरल भाई। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य ध्यान रख लेना, एक तो है भाई कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भैया? तो ये है केरल राज्य की। यहाँ पर त्योहार कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं? एक तो विशु त्योहार हो गया, मकर विलक्कू फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल, अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं भाई? केरल राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने कहाँ के रामबाग गेट और
प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो ये किया है अभी अमृतसर, अमृतसर के रामबाग गेट और प्राचीर को जो है वो पुरस्कृत किया है, किसके द्वारा? यूनेस्को ने किया है भाई। यूनेस्को जिसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं भाई आंद्रे ओजोले। आंद्रे ओजोले ये वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। और आपसे पूछे भारत की कितनी जो मूर्त धरोहर है वो यूनेस्को में शामिल है भाई? तो भारत की वर्तमान में बात करें तो भारत की 41 धरोहर भाई किसके अंदर शामिल है? यूनेस्को के अंदर शामिल है। और यूनेस्को के अंदर 41वां धरोहर कौन सा है भारत का? होयसला के मंदिर भाई, होयसला के मंदिर। और 40वां पूछे तो आपसे शांति निकेतन, शांति निकेतन ये अपना 40वां। और 39वां भी ध्यान रख लेना, धोलावीरा गुजरात यूनेस्को में शामिल होने वाला 39वां स्थल था भाई। और अभी गरबा नृत्य है किस राज्य का भाई? गुजरात राज्य का। ये सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है किसमें? यूनेस्को ने भाई, ठीक है। तो यूनेस्को में शामिल होने वाला 15वें नंबर का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो कौन सा है? अपना गरबा, यानी कि इंटेंजिबल साइट है भाई क्या? गरबा। किस देश के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है अभी फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, छठे फ्रांसीसी नेता बनेंगे भारत में आने वाले। इससे पहले इनवाइट किया था भाई किसको? इनविटेशन भेजा था भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, उन्होंने मना कर दिया। तो अभी भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे इमैनुअल मैक्रोन। और बात करें कि भारत में जब पहली बार गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था तो उस समय पर पहले व्यक्ति कौन आए थे? तो वो आए थे भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ध्यान रख लेना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम क्या है? सुकर्नो भाई, सुकर्नो ये आए थे पहली बार जब गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो ये की है अदन की खाड़ी में, भारतीय नौसेना के द्वारा स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को जो है वो तैनात किया है। हाल ही में किसको भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भाई संजय सिंह को, भारतीय कुश्ती महासंघ का जो है वो अध्यक्ष चुना गया। और अभी आपको ध्यान हो, विनेश फोगाट इन्होंने अपना अर्जुन पुरस्कार और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है उसको वापस उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो अभी ध्यान रख लेना, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं भाई? संजय सिंह। इनसे पहले कौन थे? ब्रजभूषण शरण थे, और अभी बन चुके हैं संजय सिंह। किस राज्य ने हरित ऊर्जा के लिए साबरमती हब में सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये क्या है भाई? गुजरात राज्य ने हरित ऊर्जा के लिए साबरमती हब में सौर संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया। गुजरात जिसकी राजधानी क्या है भाई? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान में सीएम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है यहाँ पर आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ये वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं। गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ के राजा के द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पहल है भाई? तो ये घोषित की गई है भूटान के राजा के द्वारा। और जो भूटान के राजा हैं वर्तमान में वो कौन है भाई? जिग्मे खेसर वांगचुक भाई, जिग्मे खेसर वांगचुक ये वर्तमान में क्या है भाई? तो भूटान देश के वर्तमान में ये राजा हैं भाई। तो इनके द्वारा गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना को जो है वो अभी शुरू किया है भाई, ठीक है। और वेटिकन सिटी ये विश्व का सबसे छोटा देश है अपना वेटिकन सिटी भाई। ओमान जिसकी राजधानी क्या है भाई? तो ओमान की राजधानी है मस्कट भाई। और भूटान की राजधानी पूछे आपसे तो क्या होगी? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू भाई, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रख लेना नगुल ट्रम ये भूटान देश की मुद्रा है। निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सास अभियान 2023-24 को शुरू किया है? तो ये क्या है? मणिपुर राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सास अभियान को जो है वो हाल ही में शुरू किया है। मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है भाई? इम्फाल इसकी राजधानी है। और मणिपुर की काफ़ी फेस्टिवल हैं, जैसे एक तो है सिरोई लिली फेस्टिवल। सिरोई लिली त्यौहार किस राज्य का है? मणिपुर का। योसांग फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। और एक है संघाई फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। और एक है कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी सास अभियान को शुरू किया है निमोनिया से निपटने के लिए मणिपुर राज्य के द्वारा।
हाल ही में किसने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अभी दलाई लामा के द्वारा। दलाई लामा जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और अभी इनके द्वारा बोध गया के अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया। और दलाई लामा को ध्यान रख लेना, अभी 1959 का कौन सा पुरस्कार मिला है? अभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको जो है दिया गया है। कितने सालों के बाद में? 64 सालों के बाद में। 1959 में दिया जाना था लेकिन नहीं दिया गया, तो 64 साल के बाद में दिया गया है दलाई लामा को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस देश ने जुके 2 Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो वो किया है भाई चाइना देश के द्वारा। चाइना देश के द्वारा जुके 2 Y3 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक जो है वो लॉन्च किया गया। चाइना जिसकी राजधानी क्या है भाई? बीजिंग इसकी राजधानी है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके कोई भी नई वीडियो आती है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन हमें तभी मिलेगा जब आप लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।